हेलो नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी जय माता दी, ताकि इस दीपावली माता रानी की आप पर कृपा बरसती रहे। दोस्तों माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एलेक्सा स्टार पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दीपावली की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं दिवाली की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वह चीज रखनी है जिससे माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। दोस्तों झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से महालक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ शकुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखिए, कब खरीदे, कब पैकेज, झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाकर रख देर रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं। आइए जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू जो है वह महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग आज हम आपको एक खास बात बताएंगे, जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बेहद मायने रखती हैं। तो आज हम खास बात करेंगे दोस्तों के झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखिए तो घर के कलह क्लेश कब खत्म हो जाएंगे। घर में माँ लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा ये होता है कि बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों शीतला माता की अपने हाथ में झाड़ू लिए रहती है, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं। दोस्तों वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्य अस्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन खास धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो तब झाड़ू लगाएं, पर कूड़ा इस समय पर आप फिर बाहर ना पकाएं। तो इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वह झाड़ू के नीचे दबा करके रखते। और अगर इस धनतेरस आप ऐसा ना कर पाएं दोस्तों तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात तो आप यह उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है जीवन में। आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो रचना इधर उधर नहीं रखना चाहिए। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे फैक्ट या घर से बाहर फेंक दिया है डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों वैसे तो मैंने आपको जैसा बताई कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज़रूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो इसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा ले, आप कोई खराब कपड़ा या कॉटन का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आपके चेहरे को कर दें। इस कचरे को रात के कि बाहर फेंकने की गलती न करें और सुबह होने के बाद ही आप इस कचरे को घर से बाहर पैकेट, वरना दोस्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको ना गुजरना पड़े। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, इसकी कोई निर्धारित जगह बनाइए और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर न पड़े। दोस्तों सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर आपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको या तो तुलसी माँ को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए, ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दे दोस्तों कि धनतेरस व दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों माना जाता है कि अगर आपको धनतेरस से दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दीक्षा है तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। तो अपने दोस्तों को चाहिए, क्योंकि अब आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए आपको बता दें कि झाड़ू, पुराना झाड़ू घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। तो दोस्तों दीपावली और धनतेरस अच्छा सा महत्व कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि मैं बदलना नहीं चाहती हूँ घर की झाड़ू, तो आप यह गलती ना करें दोस्तों। पिछली दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि आप अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी दोस्तों झाड़ू मामूली सी चीज़ है, धनतेरस के दिन आपको झाड़ू ज़रूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देने चाहिए। लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन यह काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। दीपावली की रात से पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर करते
और नई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपके लाइफ में कैसे खुशियां भरती हैं दोस्तों। खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं कि वह भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है दोस्तों। तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपा करके दबा करके रख देनी है, जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस धनतेरस चुकी हैं, यह मौका गंवा चुके हैं, तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात भी आप यह उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है दोस्तों एक चांदी का सिक्का। दोस्तों आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप चाहे तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगा। बाद में अगले दिन आप इसे साफ करें। गंगा जल का छिड़काव का किस्सा कि पहले धोकर इसे दोस्तों और उसके बाद इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रहते, इससे सारी घर की निगेटिविटी मां लक्ष्मी दूर करेंगी। पर जब आप अपना यह 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का ग्राफ में इस्तेमाल किया है, स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसे मिल जाएगा, तो उसके बाद आप इस अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगले दिवाली तक इसे वहीं रखे रहने दीजिए। और अगर आप चाहे तो अगली दिवाली व धनतेरस पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाली हूँ, यह आपको दिवाली की रात जरूर करना है। किसी न किसी के घर दीपक जलाकर के दिन किसी गरीब को अपने सामर्थ्य अनुसार कपड़े मिठाई लेकर के की सहायता करें। ऐसा करने से शनि राहु केतु को ग्रह को शांत होते हैं और कार्य में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। कि अगर आप मां लक्ष्मी गणेश के साथ धन के देवता कुबेर का पूजन करते हैं तो यह दिवाली की रात को शुक्रवार को पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का पाठ 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ 11 बार या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन मां लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजा चमत्कारी चीज रख सकते हैं। हफ्ता जुड़ी हुई दक्षिणावर्ती शंख, गोमती चक्र, पीली कौड़ियां, हल्दी की गांठ युद्ध के बीच हुए कोई भी चीज आपको जरूर रखना चाहिए। अगर यह मुहूर्त कर जाते हैं, दिवाली की रात पैसा नहीं कर पाते हैं, तो आप 9 नवंबर को लाभ पंचमी के दिन सुबह सुबह तक आप यह कर सकते हैं। मैं माता रानी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं आपको दीपावली की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और दीपावली के पूजन के बाद, यह पूजन से पहले या किसी भी समय कर सकते हैं। करना आपको रात के समय आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक गाना आसमान की तरफ देखिए दोस्तों। और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी माँ घर में आओ, और कहकर आपको अपने घर लौट जाना है दोस्तों। इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय मां लक्ष्मी, जय माता दी।